और अब खबर बिहार से, जहां आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार सरकार को बहुत तगड़ा झटका लगा है। 65% आरक्षण देने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई किया और सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। तो नीतीश कुमार ने आरक्षण सीमा 65% कर दिया था, बढ़ाकर 50 से, और अब यह फैसला रद्द कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण रद्द किया। पहले वाला पुराना ही वो फॉर्मेट जारी रहेगा। कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूं आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इस समय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था, हम भी तैयार हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक है, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा, नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। तो मनोज झा उनको सुन रहे थे आप, और इसको लेकर सियासत भी हो रही है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे संवाददाता बिहार से जुड़ चुके हैं। शशि, इस फैसले को किस तरह से भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा तगड़ा झटका है। मौजूदा सरकार के लिए भी 65% इसकी सीमा बढ़ा दी गई थी, और विपक्ष की तरफ से क्या स्टैंड है ये सब कुछ बताइए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा क्या है? देखिए, अभी डिटेल फैसले का इंतजार है। हाईकोर्ट जब अपने ऑर्डर की कॉपी हाईकोर्ट की तरफ से अपलोड की जाएगी, तब सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन जो चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई की, उसने 11 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया था सुनवाई के बाद, और आज ये फैसला सुनाया गया। और इसमें सीधे सीधे जो जानकारी दी गई याचिकाकर्ताओं को, उनके वकीलों को, ये फैसला सुनाते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने जो फैसला किया आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने का, दायरा बढ़ाए जाने का, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल नहीं है। लिहाजा इसको वो निरस्त करते हैं, इसको रद्द करते हैं। अब राज्य सरकार के ऊपर है कि क्या वो इस बेंच के फैसले के ऊपर कोई अपील में जाती है या नहीं जाती है। अभी राज्य सरकार की तरफ से भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। महाधिवक्ता जो है उनकी तरफ से भी कोई स्टैंड नहीं आया है, लेकिन राजनीति इस पर शुरू हो गई है। शशि भूषण, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।